नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से रविकांत मित्र त्रिपाठी अपनी वीडियो लाइब्रेरी के साथ उपस्थित हैं यहाँ पे। और आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 के लिए हिंदी विभाग का जो संस्कृत खंड है, इससे पहला पाठ कक्षा 10वीं के लिए, यानी जो लोग भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं हिंदी, उनके लिए संस्कृत अनिवार्य रूप से शामिल है। जो संस्कृत परिचायिका हमारी पुस्तक है, इससे पहला पाठ वाराणसी आज लेकर के मैं आपके सामने हूं और इस पूरे पाठ की हम लोग सुंदर व्याख्या देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। शुरू करने के पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ये जो अच्छी अच्छी जानकारियां हैं ये आपको ससमय मिलती रहें। आइए बिना कोई भूमिका, बिना कोई समय इन्वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं, ताकि वीडियो फालतू का लंबा ना हो। पहला पाठ है वाराणसी। वाराणसी यानी वरुणा और असी नदियों के बीच बसा हुआ एक सुंदर सा शहर, जिसे हम अपने भारतवर्ष की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। सांस्कृतिक राजधानी क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति का उद्भव, हमारी संस्कृति का विकास वाराणसी से ही संभव है। आइए देखते हैं हमारा पाठ क्या कहता है। पहला पाठ है संस्कृत वाराणसी। हम लोग पंक्तिशः इसकी व्याख्या देखेंगे। कहते हैं वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी क्या है? सुविख्याता प्राचीना नगरी, बहुत ही ज्यादा विख्यात प्राचीना नगरी है। प्राचीन नगरी है यानी बनारस बहुत ही प्राचीन और बहुत ही ज्यादा विख्यात शहर है। इयम विमल सलिल तरंगायाः, यह कहाँ है? विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। विमल सलिल तरंगों वाली, विमल मतलब होता है निर्मल साफ, सलिल मतलब पानी, तरंग का मतलब होता है लहरें, यानी साफ पानी की लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। यह शहर साफ पानी की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। इसके घाटों की वलयाकृति पंक्ति ही, वलयाकृति मतलब ऐसे जो जिग जैग मोशन में काम करता है उसको वलय बोलते हैं। तो चूंकि गंगा नदी भी ऐसे 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 से घूमती है, तो किनारे के जो घाट हैं वो भी ऐसे 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 बने हुए हैं। तो कह रहे इसके घाटों की जो वलय आकृति है ना, वो सफेद चांदनी, धवलायाम सफेद, चंद्रिकायाम चांदनी में क्या होती है? बहुराजते, बहुत ही ज्यादा सुशोभित होती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अगणिताः पर्यटकाः, अनगिनत पर्यटक, सुदूरेभ्यः देशेभ्यः, सुदूर देशों से, अत्र आयान्ति नित्यम, यहाँ पे प्रतिदिन आया करते हैं। नित्यम यानी प्रतिदिन, अत्र यहाँ, आयान्ति आया करते हैं। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। इसके घाटों की शोभा को विलोक्य देखकर इमाम बहु प्रशंसन्ति, यहाँ की बहुत प्रशंसा करते हैं। अनगिनत पर्यटक सुदूर देशों से प्रतिदिन यहाँ पर आया करते हैं और यहाँ के घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा किया करते हैं। दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे हम लोग। वाराणस्याम, वाराणसी में, प्राचीन कालादेव, प्राचीन कालादेव, प्राचीन कालात एव, प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे विद्यायाम दिव्यम ज्योतिः दोद्यते। प्राचीन काल से क्या है? गेहे गेहे, घर घर में, विद्यायाः, विद्या की, दिव्य यानी अलौकिक, ज्योति प्रकाश, द्योतते प्रकाशित होती है, जलती रहती है। यानी वाराणसी में प्राचीन काल से ही विद्या की अलौकिक ज्योति घर घर में प्रज्वलित है। अधुना अपि अत्र, आज के समय में भी, अत्र यहाँ पर, संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति, संस्कृत वाणी की धारा सदैव बहती रहती है। संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाणी की धारा सततम लगातार प्रवहति बहती है। जनानाम ज्ञानम च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। जनानाम लोगों के, ज्ञानम च और ज्ञान को, वर्धयति बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्या विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। क्या स्थिति है? अत्र यहाँ पर अनेके आचार्याः, बहुत सारे आचार्य, मूर्धन्य विद्वांसः, और मूर्धन्य विद्वान यानी अतिशय जो सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं वे, वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने, वैदिक वाङ्मय के, वाङ्मय यानी जो वेदों में लिखा हुआ तत्व है, तो वैदिक वाङ्मय यानी वेदों में लिखे गए तत्वों के अध्ययन और अध्यापन में इदानीम यहाँ पर निरताः लगे हुए हैं।
यानी आज के समय में भी बहुत सारे आचार्य और बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान वैदिक वांग्मय यानी वेदों में लिखी हुई चीज़ों के अध्ययन और अध्यापन में यहाँ पर निरत हैं, लगे हुए हैं। कहते हैं न केवलम भारतीयाः, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु वैदेशिकाः, बल्कि विदेशी भी, केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी भी, गीर्वाणवाण्याः, गीर्वाणवाणी संस्कृत, गीर्वाणवाणी नाम है संस्कृत भाषा का, तो कह रहे हैं गीर्वाणवाण्याः यानी संस्कृत भाषा के अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, अध्ययन के लिए यहाँ आया करते हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ पर आया करते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ इत्येते, इस प्रकार के त्रयः यानी 3 विश्वविद्यालय सन्ति, विश्वविद्यालय हैं। यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको हम VHU बोलते हैं, दूसरा कौन सा है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, और तीसरा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। यानी ऐसे 3 विश्वविद्यालय संति मतलब हैं। येषु, जहां पर नवीना नाम प्राचीना नाम च, नवीन भी और प्राचीन भी, नवीना नाम प्राचीना नाम च, नवीन भी और प्राचीन भी, ज्ञान विज्ञान विषयानाम अध्ययनम प्रचलितः, ज्ञान और विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है, यानी जहां पे नवीन और प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का अध्ययन होता है। आगे कहते हैं एषा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृतेः, भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च, और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली अस्ति, केंद्र स्थली है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा दोनों की केंद्र स्थली है। इत एव, यहाँ पर संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत वाङ्मय का, संस्कृतेश्च और संस्कृति का आलोकः सर्वत्र प्रसरितः, आलोक सर्वत्र प्रसरित होता है, सर्वत्र खिलता है, विकसित होता है, फैलता है। कहते हैं ना, फिर से एक बार इसको देखेंगे। इत एव, यहाँ पर संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत वाङ्मय का, वाङ्मय मैंने बताया जो किताबों में लिखे हुए मतलब है उसको वाङ्मय बोलते हैं, संस्कृत वाङ्मय का और भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति का जो आलोक है ना, सर्वत्र प्रसृत, सर्वत्र फैलता है। आगे चलेंगे। मुगल युवराजः, मुगल युवराज दाराशिकोह अत्र आगत्य, मुगल युवराज दाराशिकोह अत्र आगत्य, यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी, यानी मुगल युवराज दाराशिकोह यहाँ पर आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्, वह उनके ज्ञान से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ। जो मुगल युवराज दाराशिकोह आया था उसने यहाँ भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और उसके ज्ञान से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः, यहाँ तक प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का पारसी भाषा में अनुवाद भी किया। यत, जबकि उन्होंने क्या किया? तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः, उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में किया। अगला पैराग्राफ देखेंगे। इयम नगरी, यह नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। संगम यानी मिल जाना, संगम का शाब्दिक अर्थ होता है साथ साथ चल पड़ना यानी मिल जाना। यह नगरी जो है ना विभिन्न प्रकार के धर्मों की संगम स्थली है, सभी प्रकार के धर्मों को अपने यहाँ शामिल कर लेती है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथः, शंकराचार्यः, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदासः, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्र आगत्य स्वीयान विचार प्रसारयन्। यहाँ पर क्या हुआ? महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवः, और इनके अलावा भी बहुत सारे महात्मा अत्रागत्य यहाँ आकर स्वीयान अपने विचारों का प्रसार किए। यहाँ पर बहुत सारे महात्मा आकर के अपने विचारों का प्रसार किए। न केवलम दर्शने माने केवल दर्शन में ही नहीं,
साहित्य में भी, धर्म में भी, अपितु यहाँ तक कि कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुताः। यह नगरी केवल दर्शन शास्त्र में ही नहीं बल्कि धर्म में, कला में भी यह नगरी विविधानाम कलाम, बहुत सारी कलाओं में, शिल्पानाम च और शिल्प कलाओं में, लोके विस्तृता, लोक में सुनी जाती है। विस्तृता मतलब सुनी जाती है, विख्यात है। यह नगरी केवल दर्शन शास्त्र में नहीं बल्कि कला में और शिल्प कला में भी, लोक में यानी समाज में इसके बारे में सुना जाता है, बताया जाता है। अत्रत्याह यहाँ की कौशेय साटिकाः, कौशेय साटिकाः मतलब रेशमी साड़ियाँ, कौशेय साटिकाः मतलब रेशमी साड़ियाँ देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, देश देश में यानी अपने देश में नहीं विदेशों में भी, सर्वत्र हर जगह स्पृहन्ते पहनी जाती हैं। यहाँ की जो कौशेय साटिका यानी रेशमी साड़ियाँ हैं वो विभिन्न प्रकार के देशों में स्पृहन्ते पहनी जाती हैं। अत्रत्याः यहाँ पर प्रस्तर मूर्तयः प्रथिताः, पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रथिता यानी पाथी जाती हैं यानी बनाई जाती हैं। यहाँ पे पत्थर की मूर्तियाँ भी बनती हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम परिपालयति, और यह बनारस नगरी जो है ना, इयाम शब्द फिर संबोधन आया वाराणसी के लिए, प्राचीन परंपरा को इदानीम अपि आज के समय में भी परिपालयति पालन करती है, परि चारों तरफ से पूर्ण रूपेण पालन करती है, यानी वाराणसी नगरी प्राचीन परंपरा का पूर्ण रूपेण पालन करती है। तथैव गीयते कवि भी, और यही कारण है कि कवियों के द्वारा गाया गया, तथैव यही वजह है गीयते कवि भी, कवियों के द्वारा गाया गया। क्या? मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। वास्तव में ये श्लोक आया हुआ है भोज प्रबंध से, बल्लाल का लिखा हुआ भोज प्रबंध है राजा भोज के सम्मान में, वहां से ये श्लोक उठा है। कहते हैं मरणम मंगलम यत्र, जहां का मरना मंगलकारी हो। पूरे इस अखंड ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अमंगल का कार्य क्या होता है? किसी की मृत्यु हो जाना। लेकिन वाराणसी एक ऐसा शहर है जहां की मृत्यु भी मंगलकारी है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, और विभूति यानी राख, भभूत होता है ना, जहां पर जाते हैं शंकर जी के मंदिर में तो भभूत मिलता है, वही कहते हैं विभूतिश्च विभूषणम। विभूत यानी भभूत यानी राख, जहां का आभूषण है। लोग अपने शरीर पर राख पोत के अपने आप को सुंदर अनुभव करते हैं। कहते हैं कौपीनम जत्र कौशेयम, कौपीन का मतलब होता है लंगोटी, जहां पे सिंपल एक वस्त्र पहन करके लोग रेशमी वस्त्र का आनंद ले लेते हैं। सा काशी केन मीयते, उस काशी की तुलना किससे करेंगे? स काशी केन मीयते, उस काशी के तुलना में कोई दूसरा है ही नहीं। तो ये था पहला पाठ हमारा वाराणसी। मुझे लगता है कि इसकी व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि किसी शब्द का मतलब आपको समझ में नहीं आया है या कोई अर्थ नहीं मिल पाया होगा ना, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, हम उसका जवाब आपको देने का प्रयास करेंगे। और जहां तक रही क्वेश्चन आंसर की बात, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो और बनाकर इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको करा दूंगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और इसके शब्दार्थों के साथ मिला करके इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो फिर चलिए तैयारी करते हैं अगले वीडियो की। आप लोग तैयारी के इसका नोट्स बनाने की, मिलते हैं जल्दी ही। और फिर वही छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको भी लाइक कर लीजिएगा। और जो लोग भी आज हमारे वीडियो सेशन को पहली बार देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल।